नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 इसकी पेड क्विज हम देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। यहाँ पे आपके सिलेबस पे आधारित जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। पिछले वर्षों में अभ्यर्थियों को काफी लाभ मिला है, आगे भी ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको फॉलो करेंगे। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं पीछे, ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं अभी इसमें एडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र, है ना, धर्मेंद्र सिंह देओल, ये इनका पूरा नाम था, तो इनका 89 ईयर की एज में निधन हो गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एग्जैक्टली डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। फिर इनको किस वर्ष में पद्म भूषण, जो भारत का सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 2012। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और हम ध्यान रखेंगे। अब इसी में देखिए करंट अफेयर की बात, तो ये 25 जनवरी 2026 को पद्म अवार्ड अनाउंस हुए 2026 के लिए। ठीक है, तो उसमें पद्म विभूषण की जो कैटेगरी है उसमें जो है कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। ठीक है, तो 2012 में पद्म भूषण, 2026 में पद्म विभूषण। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है ये 4 और जो पद्म विभूषण है उसको भी ध्यान रखिएगा। केटी थॉमस, एन राजम, ये उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। कला के क्षेत्र में इनको भी मिला है। पी नारायण और एक थे BS अच्युतानंद, ऐसे। ठीक है, तो फिलहाल ये पूरी लिस्टिंग देखिएगा। जो 5 पद्म विभूषण मिले हैं इस साल, 13 पद्म भूषण और जो है कुल 113 पद्म श्री। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, इनका नाम था पूरा जैर बोल्सोनारो। ठीक है, तो इनको अपने ही देश में तख्तापलट करने की कोशिशों के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया और कुछ करप्शन के भी चार्जेस लगे थे। तो ब्राजील के एक्स प्राइम ये प्रेसिडेंट थे। 2020 या 19 में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये भारत का जो रिपब्लिक डे होती है ना, परेड, उसमें चीफ गेस्ट भी बन करके आए थे। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो इंडिया का नीचे कुछ देखते हैं आप, ऐसा हिस्सा है बे ऑफ बंगाल का एरिया, ये इधर जो है ये अरेबियन और नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, तो तीनों देखिए ट्राई जंक्चर है, ये साउदर्न टिप कन्याकुमारी, ऑप्शन फर्स्ट। तुर्की देश जो है किनके मध्य स्थित है, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इससे ऊपर वाला भी, और ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन हम देखते हैं उसको मैप पे देखा करिए। ठीक है, या फिर एटलस में। तो ब्लैक सी और भूमध्य सागर, है ना, ऑप्शन बी। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर कौन सा है, तो भूमध्य सागर ही है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ठीक, निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में 21 से 30 नवंबर 2025 के मध्य संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। बेसिकली संगाई जो है एक ये काइंड ऑफ डियर की प्रजाति है जो एक्सक्लूसिवली मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो उसी से उनका, चूंकि वो स्टेट एनिमल भी है, तो उससे ही फेस्टिवल का नाम है संगाई महोत्सव। तो ये मणिपुर में ही मनाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक रूप से हाथ से बनाई जाने वाली ब्लेड, जिसका नाम है ताओ, इसको GI टैग मिला है। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज में एक काइंड ऑफ वेपन के रूप में सिंगल साइडेड एज होता है इसका, ब्लेड का, ये यूज किया जाता है और हैंडमेड होता है। तो इसको GI टैग मिला है, तो संबंधित है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरल सागर के किनारे ऑप्शंस में से कौन से युग्म के देश स्थित हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन रीजन में देखेंगे, इसको मैप पे देख लीजिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन फर्स्ट।
एक स्ट्रेट है बाब अल मंदाब, है ना, इसको ऑप्शन में देखिए किनको कनेक्ट करती है, तो दो वाटर बॉडी रेड सी और अरेबियन, है ना, इनके मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जो है अराउंड 1942 के आसपास कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स के द्वारा ये रूपकुंड लेक की डिस्कवरी की गई। तो यहाँ के आसपास जो बॉटम्स पे बहुत सारे स्केलेटन, है ना, ह्यूमन कंकाल जो है पाए गए, तो उसका एक काइंड ऑफ मिस्ट्री है वो। तो इस तरह के इवेंट्स की वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में? काफी वास्ट एरिया है, आप देखेंगे ईस्टर्न साइड ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो देखेंगे जो है अराउंड 1562 AD के आसपास ये हजरत हुसैन शाह वली, इसके द्वारा जो वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद ये है, यहाँ पे ये झील का निर्माण करवाया गया, ऑप्शन डी। ढाका में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? जो है आयोजन स्थल ध्यान रखेंगे बांग्लादेश में हुआ, और भारत ने जीता है चीन की टीम को हरा करके। हाल ही में वो विस्फोट के कारण खबरों में रहा हायली गुब्बी जो कि ज्वालामुखी एक है, किस देश में स्थित है? ये आपका अफ्रीका में देखेंगे, ईस्टर्न साइड में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है वहां पे देश है इथोपिया, तो वहां स्थित है ये 2025 एंड में। यहाँ पे कुछ नवंबर के एंड में एक्सप्लोजन्स देखे गए इन जो है इस वोल्केनो में, तो इस वजह से चर्चा में थी, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए मैच करना है आपको, झील है कुछ, किस स्टेट में लोकेटेड है भारत की? तो सही अगर हमें बताना है ना, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है, तो सही है सिर्फ कोलेरू, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस में से कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, जरा आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसको। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है या सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए। तो सही नहीं है ये सिनबार, HGS से डिनोट करते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट एक और है मरकरी, है ना इसका। अन्य ऑप्शन ठीक है, इनको देखिए। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? जितने भी गल्फ हम देखते हैं एरियाज में विश्व के मैप पे, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर से ज्यादा का ये जो है सबसे ज्यादा एरिया गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट है कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 के मध्य भारत नेपाल वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण, ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज ध्यान रखेंगे नेपाल के साथ होती है, तो 19th एडिशन अभी आयोजित किया गया है। कहाँ पे हुआ है ये? ठीक है, उत्तराखंड। कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से पेयर, ये ट्राइब के नाम है और स्टेट, तो खस ट्राइब जो है मेनली हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, इधर आपका उत्तराखंड और हिमाचल में, ठीक है। अन्य ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ सोर्सेज हैं और विटामिन, है ना, उसमें पाए जाने वाले, तो विटामिन ए नहीं, बी राइस ब्रांड जो धान की भूसी होती है इसमें है, ऑप्शन 3 ऊपर के ठीक है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी अल्पता होती है? इंसेक्टिवोरस, ये आयोग कई बार पूछ चुका है, जैसे कि ये पिचर प्लांट, है ना, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सन ड्यू, इस तरह के, ये सब बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और एक वीनस फ्लाई ट्रैप करके होता है, तो इन ये ऐसी मृदाओं में उगते हैं जहां पे एक्सेसिवली नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। ऑप्शन ए, थोड़ा डिटेल में आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा एक जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन होता है? तो बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन भी है, तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है हमारे नाखून और हेयर में, ठीक है, क्या है? केराटिन। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे किस तिथि को मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे जो व्हाइट रेवोल्यूशन के प्रणेता है भारत में, तो उसी तिथि पे मनाते हैं 26
नवंबर, 26 नवंबर को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, तो इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा समय है, आयोग ने अपना कैलेंडर इशू किया है अभी हाल ही में, जिसमें भी टेंटेटिव डेट है 6 दिसंबर 2026। ठीक है, तो अभी आप फरवरी के स्टार्टिंग में हैं और दिसंबर में काफी समय है। आप इस बीच में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। आपके जो सिलेबस है आयोग का, पिछले वर्षों का जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस भी आगे रहेगा, तो उस पर आधारित हमारे ग्रुप्स डिजाइंड हैं, काफी इफेक्टिव हैं आपके लिए। आप बिल्कुल जो पूरा स्टडी मटेरियल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आधारित वीडियो क्लासेस, उस पर आधारित टेस्ट सीरीज, पेड क्विज आप जो देख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, है ना। और डाउट एंड डिस्कशंस की सुविधा, आपके जो डाउट है, आप कुछ क्वेरी है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए आप हमारे पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। इन 3 मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है, इनमें से किसी एक नंबर पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इन ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी आप करना चाहें, उसके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आपके 2025 के एग्जामिनेशन का मेंस एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसके एस्पिरेंट हैं तो उसके भी हमारे आंसर राइटिंग के क्रैश कोर्सेज जो है अभी हाल ही में चालू हुए हैं 40 डे के, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके आयोग के ही यूपीपीसीएस के अन्य एग्जाम्स, जैसे बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, आपका आरओ की अपकमिंग वैकेंसी है, इसके अलावा जो टीचिंग के एग्जामिनेशन हैं, ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आपके अन्य जो कमीशन हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा जैसे बिहार का अपर पीसीएस एग्जामिनेशन बीपीएससी का, यूके पीएससी, एमपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस, ठीक है, इन सभी के कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है। सबके जो रेस्पेक्टिव सिलेबस है उस पर आधारित ग्रुप्स, आप उनके भी एस्पिरेंट हैं अगर किसी ग्रुप के, तो उनकी भी जानकारी आपको सेम नंबर पे मिल जाएगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूरा समय है, देखिए दिसंबर में डेट आपकी आई है, ठीक है, मे भी पहले भी हो सकता है, अच्छी बात है। तो आप इस पूरे समय का परफेक्ट टाइम है ये तैयारी करने का, आप इसका लाभ लीजिए, हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी करें। इसके अलावा यूट्यूब पे आप जो हमारे ये इनिशिएटिव्स फॉलो कर रहे हैं फ्री में, यहाँ पे भी मैक्सिमम चीजें आपको दी जाती हैं, इनका भी लाभ आप लेते रहिए। देखिए हमसे पूछा गया प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो डेज भी इंपॉर्टेंट है। आजकल आयोग पहले एक ही ऐसे क्वेश्चन पूछता था, अभी क्या करते हैं 4 ऐसे तिथियां दे देंगे और 4 ऐसे नाम दे देंगे, उसको आप मैच कराइए। ठीक, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा कर दे, मतलब ये जो कम से कम 6-8 महीने एग्जाम से पहले की जो इवेंट्स हैं उसको आप ध्यान में रखें। तो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये होता है 25 नवंबर को। दुग्ध दिवस अभी हमने देखा था ना, तो उससे एक दिन पहले 24 नवंबर 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है इसके ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की गई? तो लाइमस्टोन्स के भंडार हैं जम्मू कश्मीर में, और इसका फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुआ है अभी हाल ही में, तो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गरसोप्पा जलप्रपात, इसमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बेसिकली जो है जो जोग फॉल है ना, इसमें शिमोगा कर्नाटका में है ना, उसका ही नाम है ये, तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा हो गया ना, ऑप्शन ए। कौन सी रिवर है? शरावती रिवर। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? हिमालय की कई सारी श्रेणियां हैं, है ना, तो उनको देखिएगा, जैसे पहले भी हमने कई सारा देखा है कि कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय का क्षेत्र कहा जाता है ना, तो वैसे ही लघु हिमालय श्रेणी जो है तो उसके दोनों तरफ कौन सी हैं? ग्रेट हिमालय और शिवालिक, है ना, तो ऑप्शन बी। इसको जरा मैप पे देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है हाल ही में किसको लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो तेलुगु स्कॉलर हैं फेमस ये वेलामाला सिमन्ना, ऑप्शन फर्स्ट, इनको चुना गया है। ये बेसिकली लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है ये, तो बस अवार्ड का नाम और नाम ध्यान रखेंगे। नवंबर 2025 में इटली ने किस देश को हरा करके लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल इवेंट है ये मेंस टेनिस का, और इसमें हराया गया है स्पेन को। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है पेयर? कुछ नेशनल पार्क है भारत के और उनमें पाए जाने वाले जो जानवर है स्पेशली उनके नाम लिखे हैं। तो पेरियार जो है यहाँ पे ये है केरला में, लेकिन इसमें हंगुल नहीं पाए जाते। इसमें बेसिकली जो है मेनली फेमस है ये एशियन एलिफेंट्स के लिए। ठीक, अन्य ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती है? पहले हमने क्वेश्चन कुछ दिनों पहले देखा था कि कौन से ग्लासेस होते हैं जो पराबैंगनी किरणों को काट सकते हैं, तो हमने ये बताया था आपको। इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए। अब ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आता है, तो ये बेसिकली अगर इसका ओवर एक्सपोजर होता है हमारी आंखों को, तो जो है ब्लाइंडनेस वाली स्थिति भी बन सकती है। और स्किन को एक्सपोजर जो होता है, मैक्सिमम एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर कह सकते हैं, तो उससे जो है कैंसर, है ना, ऑप्शन डी, ठीक है, इसकी स्थिति भी बन सकती है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक इसमें से कौन सा है? तो मरकरी, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, ये सब तो होगा नहीं। सीवेज है ना, जो कह सकते हैं, ये काइंड ऑफ वेट ही होता है सारा वेस्ट, है ना, तो ये बायोडिग्रेड हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, इसको ध्यान रखेंगे। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत 38 देशों में कौन से स्थान पे है? तो काफी निराशाजनक स्थिति है, 36वें स्थान पे है, ऑप्शन डी, ठीक है। टॉप परफॉर्मर की अगर हम बात करेंगे इस इंडेक्स में, तो ये जो है स्वीडन था, उसके बाद जर्मनी और नॉर्वे। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। अच्छा, कोई बताएगा कि इसको रिलीज किसने किया है? कमिटमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज किसने किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए 11वें BSCSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑब्जेक्टिव ये है ना, इस तरह के क्लोथिंग और सिल्क से संबंधित एक काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस थी, जो है ये जो है BACSA बेसिकली क्या है? ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी सिल्क एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो जॉर्जिया में ही हुआ, ऑप्शन बी। किस देश ने 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो न्यूक्लियर रेजिस्टेंट होगा और फ्लोटिंग आइलैंड होगा ये, जो कि डेवलप किया जा रहा है शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी एक है इनके द्वारा, तो चाइना ही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। इंडिया में भी एक फ्लोटिंग आइलैंड हम पढ़ते हैं ना, कहाँ पे है, किस राज्य में, बताइए। कुछ पेड़ हैं, कुछ कृषियों के प्रकार और किस चीज से संबंधित है, उसका डिटेल है, आप इसको देखिए। और सुमेलित जो नहीं है उसको हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आज हमने देखे हैं उसको आप रिवाइज करेंगे अपने सिलेबस में से। ऑलरेडी आप हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं, तो ये चीजें सब आपको दी गई हैं, आप उसमें से रिवाइज कीजिए। मैप वाली चीजों को मैप पे प्लीज देखिएगा, अदरवाइज भूल जाती हैं वो चीजें जल्दी ही, ठीक है। और एडमिशन की जानकारी मैंने दी थी, पूरा समय है, 6 दिसंबर की डेट आई है आपकी, 2026 में एग्जाम होगा लास्ट में एकदम, ठीक है। तो पूरा समय है अभी 8-10 महीने, तो इसका लाभ उठाइए। हमारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, वीडियो के बीच में बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन में भी बताया जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो ये वीडियो का है उसमें भी है ये, तो आप इनमें कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।